काला साया। प्रीतम एक अच्छा छात्र और अच्छा बेटा भी था, पर उसको भूत प्रेत से बहुत डर लगता था। पूरे दिन वह शोर के जैसा था, एकदम निडर। लेकिन जब सूरज डूब जाता था तो वह शेर बिल्ली बन जाता था। वह डर के मारे घर से नहीं निकलता था, इसलिए उसके करीब रिश्तेदार और दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। सब दिनों की तरह प्रीतम अपनी बिस्तर पर जल्दी सोने चला गया था। आधी रात की समय थी। कुत्ता की भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रुक रुक कर अजीब तरह की डरावनी आवाज़ आ रही थी। अचानक से प्रीतम की आँख खुल गई। वह जब घड़ी देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उसे कुत्ते की आवाज़ सुनकर बहुत डर लगने लगा। प्रीतम को सुनी हुई सारी भूत प्रेत की कहानी याद आने लगा। उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगा। कुत्ते की आवाज़ के साथ साथ घड़ी की आवाज़ उसको और बेचैन कर रहे थे। प्रीतम भूत प्रेत की बात सोचने वक्त खिड़की के दरवाज़ा अचानक से खुल गया। उस वक्त प्रीतम को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसकी दिल नीचे गिर जाएगा और उसकी वहीं मौत हो जाएगा। फिर भी प्रीतम हिम्मत करके उस खिड़की के पास जाकर बाहर कुछ है या नहीं नज़र डाल दिया। कुछ नहीं है, यह देखकर उसकी दिल को थोड़ा तसल्ली हुई। उसके बाद प्रीतम बिस्तर पर लेटता है कि तभी उसकी दरवाजे के बाहर से कोई पायल पहनकर चलने के जैसा आवाज़ आई। इस बार उसको दरवाज़ा खोलकर देखने का थोड़ा हिम्मत जुटाने में मुश्किल हो रहा था। ऊपर से प्रीतम वह कमरे में अकेला था। बहुत देर ऐसे धुंध में रहने के बाद आवाज़ आना बंद हो गया। उसके बाद वह सोचा कि घर में कोई बाहर कुछ काम से आया होगा, शायद माँ, दादी या कोई नौकरानी होगी। यह सोचकर वह खुद को तसल्ली दिलाया। लेकिन कुछ समय रुक जाने के बाद वह आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी और लगातार ही सुनाई देने लगी। प्रीतम को बाहर जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, पर वह कौन थी जानने के लिए वह बाहर गया। प्रीतम जब बाहर गया, उसकी घर की रोशनी बंद और चालू होने लगी। फिर एकदम से आवाज़ पूरी थम सी गई। यह आवाज़ सुनकर प्रीतम पसीना से लथपथ हो गया था, मानो कोई नहा कर आया हो। प्रीतम बहुत डरा हुआ था। उसी वक्त उसके पीछे से कोई परछाई दौड़कर जैसे छिपने जैसा प्रीतम को प्रतीत हुआ। प्रीतम डरा हुआ आवाज़ में उस परछाई को पूछा कि कौन है वहाँ। ऐसे बोलकर जब वह सामने मुड़ा तो एक साया खड़ा था। उस साये की आँखें से रोशनी आ रही थी। प्रीतम डर के मारे वहाँ पर ही बेहोश हो गया।
आगे की पार्ट सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।